नमस्कार। लोकसभा चुनाव का महारण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बिहार के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो मुंगेर का नाम भी आएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मीर कासिम ने यहां अपना किला बनवाया था। देश का सबसे पुराना लोको शेड यहां जमालपुर में है। मुंगेर लोकसभा सीट इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता और ललन सिंह के बीच मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है। 2024 का आम चुनाव का घोषणा होते ही मुंगेर लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता आरजेडी के टिकट पर मैदान में है और एक समय ललन सिंह और अशोक महतो दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों ही नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुंगेर लोकसभा सीट का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच चुनाव से पहले का दंगल देखने लायक होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है का आगाज हो चुका है। ऐसे में मुंगेर लोकसभा का हम हाल जानेंगे। अच्छा, मौसम तो अचानक करवट ले लिया है। चुनाव में जनता किस करवट बैठेगी? ये जनता ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर और डायरेक्ट ऊपर लोग देख रही है, नौ नीचे देख रही है। ये नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, आज उसके सारे देश के राह पर चल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ और अति पिछड़ा एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगले बार का जो चुनाव था वो अलग था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है अलग है। हमारा वोट हर वर्ग के लोग वो देख रहे हैं कि विकास की धारा पूरे मुंगेर शहर में चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी विकास धारा उसको नज़र नहीं आती है। ये गंगा पुल का जो देख रहे हैं, ये विकास नहीं जनाई पड़ रहा है। आज देख लीजिए, सैकड़ों ट्रक, सैकड़ों गाड़ियाँ लाइन लगी हुए जा रही है। आज वो जो हम लोग खगड़िया बेगूसराय जाने के लिए ललाहित रहते थे, जो सोचते थे कि हमें खगड़िया जाना है, वो ललन सिंह ने इस गति को दिया कि जो गंगा पुल वो उद्घाटन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग आन जान कर रहे हैं। इस बार किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? ये मुद्दे ये नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी बनाम जो गठबंधन है, महागठबंधन में आप देख रहे हैं, ये गठबंधन नहीं चलेगी, ये टूट जाएगी रास्ते में। और रहा मेरे खिलाफ ललन बाबू का, ललन सिंह भूमियार नहीं है। ये जो नारा दे रहे हैं कहीं, ये सबको मैं समझा देना चाहता हूँ, ललन सिंह बैकवर्ड भूमियार है, इसलिए बैकवर्ड लोग एक सूत्र में हैं। अशोक महतो और का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम बदन जी आए, वो चले गए, प्रगति महता आए, वो भी चले गए। और मैं इनको बतला देता हूँ कि जितना मुझे गत वोट आया था उससे भी इनको कम आएगा। ये डायरेक्ट नवादा में ही नजर आएंगे, मुंगेर लोकसभा में नहीं आएंगे। विकास का गंगा पर है। विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। विकास की क्या गंगा बह रही है? एक जो पुल मुंगेर खगड़िया का बना है, उसमें तो कम से कम अभी तक में 200 एक्सीडेंट होकर लोग मरे हुए हैं। जैसे मैं तैसे बनवा दिए हैं उद्घाटन करने के कारण के लिए। नीतीश कुमार, कितने लोगों के घर बर्बाद हुआ, कितना का सुहा गुजरा, कितना का पिता मारा गया, भाई मारा गया, बच्चा मारा गया। वैसे ही बनता है। ये जो रोड क्या विकास है? ये जो रोड बना है किसके लिए? वो जो मरा है, जिनकी जमीन गई है, क्या उनको मुआवजा नहीं मिला है? आप ये बतला दीजिए। क्या ये जो लाइट जो चल रही है, क्या ये जो लाइट जो जल रही है, क्या एक ही घर में जल रही है? मारा जा रहा है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट तो रोड पर चलना नहीं, गलत बनाया गया है उद्घाटन करने की। आज गर्म है, चुनाव भी अब बहुत नजदीक है, क्या कहेंगे? क्या किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मुद्दा तो मुंगेर के ये, मुंगेर में कोई विकास ही नहीं है। ये काला कहीं से विकास नहीं है। और आप देख लीजिए, आप वहाँ किला के पार होइए, देखिए रोड कैसे जाम रहती है। पूरा पैदल चलने में प्रॉब्लम है यहाँ पूरा मार्केट में। आपको कौन प्रत्याशी पसंद आ रहे हैं इस बार? इस बार राजद का लालटेन छाप ही जीतना है और जीतेगा ही। और आपका इस बार का सांसद लालटेन छाप से मुंगेर से होंगे। लालटेन छाप होंगे इस बार? कभी नहीं। क्या कहें? कह दिया कि राजद का खाता पूरे बिहार में कहीं भी नहीं खुलेगा और मोदी है तो जीत की गारंटी है।
और विकास हुआ है, लोग देखता है। वही 50 साल पहले 30 साल पहले जब रोड पर लोग चलता था तो गड्ढा नज़र आता था। आज रोड का देख ले, लाइट देख ले, विकास का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, क्या चीज़ का कमी है, समझे। इसलिए मोदी है तो जीत की गारंटी है। दूसरा कोई पर मोदी और ललन सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अपार मतों से, उससे ज़्यादा, अगले बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। क्या कहिएगा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हमें कुछ नहीं बोल सकते। वोट आप दीजिएगा ना? वोट तो देवे करेंगे। किस मुद्दे पर दीजिएगा? विकास के मुद्दे पे देंगे। विकास का गंगा बह रहा है। हाँ, एकदम बह रहा है और काम भी हो रहा है। अभी इसलिए दिक्कत इसलिए है कि गैस का काम चल रहा है, मैंने पाइपलाइन का काम चल रहा है, जल का, इसलिए रोड डिस्टर्ब है। लेकिन वो सुधरेगा तो मैंने तब फिर मैं भविष्य में बढ़िया से बनेगा एकदम। आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला आपको? हम आयुष्मान कार्ड का अभी लाभ नहीं लिए हैं, नहीं बनाए हैं। तो फिर केंद्र का क्या आप लाभ ले रहे हैं? केंद्र का क्या, वही मैंने अनाज मिल रहा है, बस वही ले रहे हैं। विकास का मुद्दा ही यहाँ पे साफ दिख रहा है और भी यहाँ पे लोग हैं, आइए उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जनता का राय है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, इस बार क्या आप कहेंगे विकास को लेकर के? अभी लोकसभा चुनाव है और सरगर्मी भी तेज है, प्रत्याशी अपना दम दिखाने में। अरे विकास कहाँ, विकास तो हमको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। 10 साल में तो हमको कोई जरूर सा विकास भी नज़र नहीं आता है। तो किस मुद्दे पर आप राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा या फिर कुछ नहीं, हम लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। हम लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो इस बार चेंज एकदम चेंज होगा। मोदी जी कहते हैं कि हम अनाज देते हैं, जो अनाज मिल रहा है वो अनाज मोदी जी खाएंगे? वो डीलर के यहाँ लेता है, लोग वहीं बेच देता है। मोदी जी तो ढकोसला कर रहे हैं कि हम विकास, 10 साल में कौन सा विकास? 5600 मात्र 5600 बहाली निकाले हैं रेलवे में, वही विकास हो गया? उसको तो अभी चुनाव आएगा तो बहुत चीज़ बता देंगे कि ये कर दिए, 370 हटा, 370 से हमारा पेट भर गया। जहाँ 370 हटा वो अपना समझे, हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार कुछ हो नहीं है। अच्छा, क्या लगता है चाचा, क्या होगी आपकी प्राथमिकता, पार्टी, प्रत्याशी या मुद्दा? किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं? कौन विकास? जो विकास करेगा हम उसी को चाहेंगे। विकास में जैसे अभी मोदी का चर्चा आ रहा है देश के अंदर में, और ऐसे लोग रहेगा देश के अंदर तो काफ़ी विकास होगा और भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। यहाँ खाली तो घूस चल रहा है। ब्लॉक में जाइए, बिना घूस का एगो काम नहीं करेगा। जो भी जाइए कहेगा पहले घूस दो तब तुम्हारा काम होगा, नहीं दोगे घूस तो तुमको पेंटिंग में फेंक देंगे कि कभी तुम्हारा बन नहीं पाएगा। अभी जैसे वृद्धा पेंशन 400 रुपया यहाँ दे रहा है और दूसरा जगह कहीं 1500, कहीं 2000 है, कहीं 1000 है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला? तो मोदी जी का भी आयुष्मान कार्ड है 5-5। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला अभी तक। तो फिर कैसे अच्छे हैं? इसलिए अच्छे हैं, जिनको ज़रूरत होगा उसी को ना। अभी हम लोग को तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है जो उसके बारे में बता सकते हैं कि नहीं लाभ है। बहुत लोग कह रहा है कि लाभ हुआ है इसमें। मतलब खुश है केंद्र का योजना से? खुश है? हाँ, इसमें कोई अथी नहीं है। केंद्र की योजना से चचा खुश हैं और भी जानेंगे यहाँ पे जनता से कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, क्या इस बार का क्या मुद्दा रहेगा सर? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास रहेगा। का मिजाज गर्म है, चुनाव का मौसम कैसा है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा या फिर लोकल मुद्दा इस बार? हम लोग लगता है ज़्यादातर एजुकेशन और बेरोजगारी से समस्या से जूझ रहा है लोग। हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं मगर अभी तक बेरोजगार बैठा हुआ है पीजी करके। तो क्या लगता है कैसा चेहरा पसंद कर रहे हैं? दो प्रत्याशी हैं। अब तो अभी नॉमिनेशन हुआ तो 2 आप कैसे कह दीजिएगा? प्रत्याशी ढेरों आएगा। नहीं, मतलब 2 में टक्कर है ना? कैसे कह दीजिए 2 ठो? अभी ऐसा नहीं है, ये आपका क्वेश्चन गलत है जी। जब नॉमिनेशन खत्म हो जाता पता चला कितना प्रत्याशी है। मुद्दा अभी फिलहाल आपका बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है, और उससे बेसी क्या कहा जाए। इनका जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। अच्छा, इस बार आप वोट करेंगे सर किस मुद्दे पर? हम सर हमेशा बीजेपी को किए हैं, इस बार भी उसी को करेंगे। बीजेपी को ही करेंगे। हम वर्कशॉप में हैं, मतलब कि ऐसे ही बदनाम है लेकिन अच्छा है वही। मतलब विकास हो रहा है? एकदम हो रहा है। बीजेपी विकास कर रही है और लोग इनसे खुश भी हैं।
और भी जनता से जानने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या लोगों को चाहिए। कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। एक सेकंड से। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? मौसम गर्म है और चुनाव का भी वैसे में समय आ गया है। मुद्दा इस पर सीधा सीधा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मेरा परिवार पूरा बिहार, पूरा देश मेरा परिवार, यही मुद्दा है। परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो विरोधी सभी इकट्ठा हो रहे हैं, उन सबको जनता देख रही है। और अब तो जनता का चुनाव है, जनता के सामने जो है वो लोग आ रहे हैं, जनता हम लोग चुनेंगे कि किन्हें जो है वह फिर से जो है वह दिल्ली में बैठाया जाए जो जनता की सेवा करे। और बताएं क्या होगी आपकी प्राथमिकता, पार्टी, प्रत्याशी या फिर मुद्दा? नहीं, पार्टी प्रत्याशी तो निश्चित रूप से हर जगह एक छवि होती है। जैसे मुंगेर को अगर आप देख रहे हैं तो मुंगेर में माननीय सांसद ललन जी ने बहुत काम किया है और मुंगेर के विकास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ की जनता चाहती है कि ललन बाबू पुनः जो है वह मुंगेर का प्रतिनिधित्व करें। और जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी जो है मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की जब घोषणा हो रही थी, जो शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त कहा था कि मुंगेर में सदा के लिए आप ललन बाबू को जो है आशीर्वाद दीजिए। तो निश्चित रूप से मुंगेर की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए इस बार आतुर है। बगल का जिला बेगूसराय पड़ता है और बेगूसराय देख लीजिए, वहाँ पे उद्योग, कई उद्योग वहाँ पे खुले हुए हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन अपना पास का जिला मुंगेर है। लेकिन मुंगेर आज क्यों इतना पीछे जा रहा है? देखिए, मुंगेर तो पुराना ऐतिहासिक मुंगेर है और औद्योगिक मामले में देखें तो जब बेगूसराय विकसित भी नहीं हुआ था उस समय भी मुंगेर में रेल कारखाना था और रेल कारखाना था, आईटीसी की मदर फैक्ट्री यहाँ पर थी। बीच में कुछ ऐसा कालखंड आया 1990 से लेकर 2004-05 कि उस समय जो ग्रोथ होना चाहिए था, उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी सुविधाएं, वो नहीं मिल पाई। तो कंपनियों ने अपने आप को थोड़ा सा सैक किया। लेकिन अगर आप इधर के वर्तमान हालात में देखें तो पिछले 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मुंगेर चारों तरफ से अब कनेक्ट हो गया है। मुंगेर की लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंगेर गंगा पुल जो है वो बन के तैयार है और उस पर धड़ाधड़ गाड़ियाँ चल रही हैं। लोग निश्चित रूप से मुंगेर में अब जो विकास की जो हम लोग कामना करते थे कि मुंगेर कैसा होगा, वो मुंगेर अब दिख रहा है। और माननीय सांसद की बात करें ललन बाबू की, तो उन्होंने सदन में पिछली बार पूरी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। तो रेल कारखाना जो जमालपुर का रेल कारखाना है उसमें डीजल इंजन की जो रिपेयरिंग होती थी अब इलेक्ट्रिक इंजन की भी हो रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी रोज़गार बढ़ रहा है। तो रोज़गार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और रोज़गार की अगर बात करें तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तो 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की। इतने जो है वो आप देखें तो बिहार का जो रेशियो है महिला का पुलिस बल में, वो तो राष्ट्रीय औसत से भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो रोज़गार तो हम बिहार में जितनी हमारे साधन संसाधन हैं उतना हम दे रहे हैं। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, ये एक सच्चाई है कि बिहार के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट ने, एक लेबर स्टेट सिटी बना के रखा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र की फैक्ट्री उठा के हम बिहार में दे दें। निश्चित रूप से कॉस्ट उनका कम होगा, लेकिन लेबर उनको जो है वह जितना इजी महाराष्ट्र में मिल जाता है, बिहार में कहेंगे कि लेबर उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिहार के लेबर ही तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो एक तरह से बिहार को वो लेबर स्टेट की तरह देखते हैं और ये पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बिहार से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा तो महाराष्ट्र चौक हो जाएगा, मेरी दिल्ली चौक हो जाएगी, चेन्नई चौक हो जाएगा, कलकत्ता चौक हो जाएगा। तो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट ये समझते हैं, इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। जबकि आज बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। आप गांव के सुदूर से सुदूर इलाके में चले जाइए, आज मैं कह रहा हूँ कि आप सुदूर किसी भी गांव की बात कीजिए, वहाँ जाइएगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। आप आसानी से अपनी 4 चक्के गाड़ी से किसी के दरवाजे पे भी जा सकते हैं। तो इतना विकास बिहार में विगत 15-17 सालों में हुआ है। अच्छा, तो विकास का गंगा बह रहा है निश्चित रूप से। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इस बार का मुद्दा विकास तो सर्वप्रथम मुद्दा है ही। दूसरा, सबसे जो राष्ट्र में प्रभावकारी मुद्दा है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित करना है। समझ रहे हैं ना? ये आस्था से भी जुड़ा हुआ है। लोग इस पर आरोप भी लगाते हैं
तो एक आस्था और विकास और दोनों के बीच का विश्वास नागरिकों की मांग है, जनमानस की मांग है। जहाँ तक बिहार से संबंधित बात है, 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव का आप परिणाम देख सकते हैं, 39 और 1, और इसलिए कहा गया कि 39 के बाद का 40, टारगेट 40, और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार है ना। तो 14, 24 का ये जो चुनाव है, 19, ये जो चुनाव है, ये चुनाव दूसरे धार की ओर जा रहा है। राष्ट्रीयता, मतलब आपका कहना है 400 पार? मेरा ही कहना नहीं है, जनमानस की पुकार 400 पार। अच्छा, जनमानस की पुकार 400 पार इस बार सही बात है, मुद्दा वही है। मुद्दा वही है, 400 पार होगा। क्या एकदम सही बात है, 400 पार हो जाएगा। और क्या यहाँ पे कुछ और होना चाहिए? नहीं, सब ठीक ठाक है, होना तो बहुत कुछ चाहिए। संतुष्टि तो कभी किसी को मिलता नहीं है, लेकिन फिलहाल बिहार में बहुत कुछ है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। यहाँ नीतीश नहीं, यहाँ केंद्र और की बात है। केंद्र का तो कहना ही जवाब ही नहीं है कि कहीं से कहीं दिक्कतें नहीं है। अभी 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों दिग्गज, एक ये है ललन जी और एक ललन जी है। दोनों में क्या? ललन सिंह के सामने महतो जी नहीं आ सकते हैं, उनका और इनमें दोनों में वो हैं फाइटर शूटर फलना चिलना। आई ललन सिंह सांसद आज नहीं पहले से हैं और भी मुंगेर का बहुत विकास किए हैं। आई महतो जी तो जेल से छूट के आए हैं, तब कहते हैं नेतागिरी करेंगे, तो ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, अभी वर्तमान में 2 प्रत्याशी में ही टक्कर है, तो ऐसे में क्या कहें? क्या देखिए, किसी दल के प्रत्याशी का सम्मान है, आदर है, लेकिन एक बात पूरे भारत में लोगों को जानकारी है, संसद से सड़क तक, कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक पहचान है। ये संसद का इतिहास भी गवाह है, उनकी उपस्थिति गवाह है। दूसरा, उनका जो चिंतन है विकास की, उन्होंने कभी नहीं देखा कि मेरे खिलाफ कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, कौन बाहुबली कहलाते हैं, कौन क्या कहलाते हैं, पता नहीं, लेकिन उनके अंदर जो जनसेवा का भाव है, वो एक ही लक्ष्य साधते हैं, जनसेवा, विकास, विश्वास, और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार को विकसित बिहार बनाने की कल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं। यही लक्ष्य है। उन्होंने तो कभी नहीं देखा कि कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, कितने नाम, और इसके पहले भी जो प्रत्याशी आए थे। अच्छा, क्या लगता है ललन सिंह को देख करके बाहुबली को यहाँ पे उतारा गया? निश्चित रूप से कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के खिलाफ। बाहुबलियों की एक जमात को भी उतारा गया है, लगातार उतर रहे हैं लोग। तो जय पराजय एक कुशल नेता का श्रृंगार होता है। तो ललन सिंह जी जय पराजय का अनुभव लेते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। उनका सर अगर कहीं झुकता है तो जनता के पास झुकता है, और किसी बाहुबली की इतनी हैसियत नहीं है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को झुका दे। ऐसे बिहार में कोई शख्सियत बाहुबली के नाम पर पैदा नहीं हुआ है। और कौन बाहुबली है ये तो मीडिया का काम है। रियल में जो नेता हुआ करते हैं, जो जनबली हुआ करते हैं, उनसे बड़ा बाहुबली को नहीं होता है, ये जानना चाहिए लोगों को। और शस्त्र के बदौलत, हिंसा के बदौलत हम जनसेवा करें और बाहुबली बनके, ऐसा संभव नहीं होता है। प्रत्याशी का स्वागत है, अभिनंदन है, और निश्चित रूप से ललन सिंह अपने लक्ष्य को साधेंगे और जनता उनके साथ रहेगी। 40 जनमानस की पुकार, बिहार 40 पार और राष्ट्र 400 पार। तो बिहार जनमानस की पुकार और 400 पार इस बार का ये है विकास का मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है। और लोगों का ये भी है कि आने वाला ऐसे अब समझ में आएगा। और भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस बार क्या मुद्दा रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बाहुबली की बात जहाँ कर रहे थे, जनता जिसके साथ है वही बाहुबली है। और अपराध के बल पे कोई बाहुबली नहीं हो सकता है। अपराध का सीमा बहुत छोटा होता है और बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। ललन सिंह जी के साथ जनता है, उनको तो वॉक ओवर मिल चुका है। उनको उनके टक्कर में हमें नहीं लगता है, चाहे जितना बड़ा बाहुबली उतार दे, 10 बाहुबली उतार दे, फिर भी उनके साथ जनता है, तो उनसे बड़ा बाहुबली कोई हो ही नहीं सकता है। और जो ललन सिंह की जो खासियत है, मैं बता दूं, वो बोलते नहीं, वो करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। बोलने में कम विश्वास रखते हैं। बहुत बोलने से महान नहीं हो जाता है आदमी, काम के बल पे महान होता है। आज विकास की बात जहाँ है वहीं जीत है। हर जनता चाहती है कि हमें सुविधा चाहिए, हमें विकास चाहिए।
तो वहीं जीत है, इसलिए अब की बार 400 नहीं 450 पार है। ठीक है, आ चुके हैं हम बबुआ घाट पे, और बबुआ घाट पे लोग यहाँ पे गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं। और ऐसे में मौसम का मिजाज गर्म है। चुनाव का मौसम कैसा है? हम तो तारापुर से आए। कोई बात नहीं, वोट तो आप दीजिएगा ना? हाँ, वोट देंगे। कैसा है चुनाव का? ठीक है, बहुत बढ़िया। किस मुद्दे पर आप वोट कीजिएगा? हैं? किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? वोट अपना मत है। मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा? क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। कैसे चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं सर? चेहरा क्या रहेगा? चेहरा तो जैसा काम करेगा उसको वैसा वोट देंगे। नहीं, काम तो कर लिया, अब आपको फिर चुनने का समय है। फिर जो बढ़िया काम किया उसी को वोट देंगे। हाँ, जो बढ़िया काम किया है उसको वोट देंगे। केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया? हाँ, विकास है। हाँ, विकास है। तो विकास है यहाँ पे। अच्छा, इस बार के चुनाव में सर क्या मुद्दा रहेगा? हेलमेट खोल लीजिए। हेलमेट नहीं खोलेंगे सर। क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ तो बिहार पटा हुआ है जाति पाति से। इससे ऊपर उठ के बिहार में कुछ नहीं होने वाला। जो जिसका जब वर्चस्व है वो जीतेगा। कोई विकास और कुछ किसी का कोई मुद्दा नहीं है। आपके अनुसार? होना तो चाहिए विकास पे, मगर यहाँ वो चलने वाला नहीं है। बिहार का बात नहीं करेंगे, अभी केंद्र का अभी चुनाव है। बिहार में ना होगा अभी चुनाव, है केंद्र का मुद्दा, मगर है तो जनता बिहार का ना। यहाँ जातिवाद से कहीं ऊपर नहीं उठेगा। और जो निष्पक्ष और मैंने कहते हैं क्या कहिएगा उसको, स्वच्छ छवि वाले, वो कभी नहीं जीतेंगे। यहाँ पर गुंडों का राज है। अच्छा, एनडीए वाले कह रहे हैं अभी मुंगेर में पुल बन गया, 4 लाइन 6 सड़क बन रहा है। अरे वो तो बनना ही था, वो तो बनना ही था। बनना है तो कहाँ का? इस बार चेंज होगी? कुछ नहीं चेंज होगा, आएगा एनडीए का ही। मगर अब देखिए मुंगेर का ले लीजिए, एनडीए को तोड़ दिया, अब यहाँ पर कर दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो यही सब स्थिति है, जहाँ पर जिसका जो मुद्दा होता है वो लड़ रहा है अपने में। तो यहाँ पे वही स्थिति है। और सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है कि बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे कुछ नवयुवक से भी बात करेंगे, नए वोटर हैं। अच्छा, आप लोग इस बार का सर क्या मुद्दा रहेगा? इस बार का किस मुद्दा पर वोट करेंगे? वोट करने लायक कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ 10 साल हो गया, 15 साल 20 साल में क्या ही नया, कोई रोजगार का उपाय हो ही नहीं रहा है। जो भी है वही घिसा पिटा सरकार अपना चला रहा है किसी तरह से। नया रोजगार के लिए कहाँ कोई एक भी इंडस्ट्री लगा है यहाँ? 20 साल देख लीजिए, चाहे नीतीश बाबू का सरकार हो, इधर से पलट के उधर जा रहे हैं, या बीजेपी का ही सरकार हो, कहाँ कुछ हो पा रहा है। इतना क्लियर मैंडेट 40 सीट में 39 सीट में यहाँ से दिया गया। इतना क्लियर मैंडेट पूरा भारत में कहीं नहीं मिला बीजेपी को। लेकिन देखिए क्या हुआ, बीजेपी भी यहाँ क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खाली यहाँ जात पात वाला वोट देना है। हम भी आज बोल रहे हैं यहाँ उठ पुट के वही पर मुद्दा पर वोट दे देंगे। अच्छा, प्रत्याशियों का हाल क्या है? कोई प्रत्याशी आपको पसंद आ रहा है? यहाँ तो अभी तो कोई प्रत्याशी हमको पसंद नहीं है। फिर ललन बाबू उठेंगे यहाँ से। ललन बाबू का तो हाँ, ललन बाबू और एक इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन का तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो कोई लायके नहीं है। अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए ना, सीट बंटवारा में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इलेक्शन के बाद फिर इंडिया गठबंधन तो चलेगा नहीं। ललन बाबू भी इतना दिन से यहाँ हैं तो क्या ही कर दिए हैं आज तक? वैसा कोई बहुत कुछ काम तो नहीं करके दिए हैं, खासकर मुंगेर के लिए। आप अगल बगल बाहर में जो भी कर दें वो, लेकिन मुंगेर प्रॉपर मुंगेर के लिए क्या ही करते हैं। अरे हम लोग महागठबंधन के आदमी हैं, हम लोग लालटेन में वोट देंगे। और क्या मुद्दा क्या है? नहीं, लोग कह रहे हैं कि अभी एनडीए जो है पूरा विकास कर रही है। एनडीए विकास कर रही है, वो तो विनाश कर दिया है। सही है ना? भाजपा क्या किया है? आएगा तो पता चलेगा। सही बात है ना? हमको हर का गमछा देखिए, 400 पार संभव है। 400 पार इंडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पार। तो ये जो विरोधी इतना कमज़ोर है, 400 कहाँ से पार कर जाएगा? सही में संभव है? कोई नहीं कहेगा कि संभव है। 400 पार ऐसे मुंह से। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा देखिएगा ना, सब निकल जाएगा। हवा ही हो जाएगा।
हमको सच कहते हैं, हमको अगर योजना से खुश नहीं है? योजना हमको जब पूछ रहे हैं ना, तो हमको योजना किसी से मतलब नहीं है, लेकिन है कि गमछा उमछा है तो लोग पूछता है। मुंगेर से न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए गौरव मिश्रा।